सब्सक्राइब करें हमारे इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट चैनल को इलेक्ट्रिकल से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक KW, KVAR और KVA के ऊपर है। दोस्तों, आप में से कई दोस्त इलेक्ट्रिकल की फील्ड में जॉब कर रहे हों या पढ़ाई कर रहे होंगे तो इन तीनों के बारे में ज़रूर सुना होगा या फिर किसी मोटर पर देखने को मिलता होगा जिसके ऊपर KW की रेटिंग होती है। अगर हम किसी ट्रांसफार्मर पर देखते हैं तो हमें KVA रेटिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हम किसी कैपेसिटर बैंक पर देखते हैं तो वहाँ KVAR लिखा होता है। तो चलिए तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम KW के बारे में जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। दोस्तों, इन तीनों के बारे में जानने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये तीनों चीज़ें पावर होती है जो कि इलेक्ट्रिकल के अंदर होती है। पावर यानी कि शक्ति। तो ये तीनों इलेक्ट्रिकल की शक्ति को नापने के लिए काम में ली जाती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा मोटर के बारे में। मोटर क्या है? मोटर एक तरह का लोड होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक से चलने वाली पंखा, फ्रिज, बल्ब, ये सभी एक तरह का लोड होता है जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करती है। तो ये जो हमारी मोटर है या फिर कोई बल्ब है, ये कितने पावर का है, और ये जो पावर होती है जिसको हम तीन भागों में बांटते हैं जिन्हें KW, KVAR और KVA कहते हैं। तो आप लोग को बस इतना याद रखना है कि ये तीनों ही शक्ति है इलेक्ट्रिकल के अंदर की। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं KW के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है किलोवाट, जिसको हम एक्टिव पावर या फिर रियल पावर भी बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक 3 फेस का मोटर है। यह मोटर को हम क्या करेंगे, 3 फेस सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद में हमारी मोटर घूमने लगती है। तो असल में हमारी मोटर का काम क्या है, वह रोटर को घुमा के एक रोटेशन एनर्जी को देता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को देता है। तो असल में हमारी जो मोटर है वो कितना पावर उपयोग में ले रही है, जिसको हम बोलेंगे किलोवाट। अब आते हैं KVAR पर कि KVAR होता क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है किलो वोल्ट एम्पियर और रिएक्टिव। दोस्तों, जैसे हम किलोवाट को एक्टिव पावर बोल सकते हैं, उसी प्रकार हम KVAR को रिएक्टिव पावर के नाम से भी जान सकते हैं। दोस्तों, इसे भी समझने के लिए हम एक 3 फेस का मोटर लेंगे। अब हम इस मोटर में 3 फेस का सप्लाई देंगे, जिसके बाद हमारे मोटर का जो रोटर है वो घूमने लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो KVAR पावर है वो सिर्फ सोर्स और लोड के बीच सफ़र कर रहा होता है, यानी कि इसका हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई ख़ास उपयोग नहीं होता। मतलब कि हम KVAR को यूजलेस पावर या फिर बेस्ट पावर भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि KVAR जो पावर है वो भी हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर ज़रूरी है। जैसे कि हमारी जो मोटर होती है वो मैग्नेटिक के ऊपर चलती है। जैसे ही हम किसी मोटर में इलेक्ट्रिक सप्लाई दे देते हैं तो मोटर के अंदर जो कॉइल होती है उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने लगती है, जिसके कारण उसमें मैग्नेट पैदा होती है। तो इस मैग्नेट की मदद से हमारा जो मोटर है वो घूमने लगता है। तो दोस्तों, जब हमारा मोटर बिल्कुल बंद रहता है तो स्टार्टिंग में हम मोटर को पावर देते हैं, तो उस समय मोटर के अंदर कोई भी मैग्नेट नहीं होता है। तो वहाँ पे जो पहला मैग्नेट बनता है जो कि मोटर के रोटर से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पे हमारा KVAR पावर का उपयोग होता है। अब जानते हैं KVA के बारे में, जिसका फुल फॉर्म किलो वोल्ट एम्पियर होता है। जब KW यानी कि किलोवाट और KVAR मिला दिया जाता है तो उस पावर को हम KVA कहते हैं, यानी कि रियल पावर। जो पावर खर्च हो रही है और जो हमारे मोटर के अंदर पावर खर्च नहीं हो रही है, जो कि यूजलेस पावर है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहलाती है हमारा KVA। इसका मतलब हुआ कि हम इलेक्ट्रिकल पावर को हम मोटर के अंदर भेज रहे हैं, तो असल में हमने इसके अंदर जितनी पावर भेजी है उसको हम KVA कहेंगे। इसको हम टोटल पावर भी कहते हैं। दोस्तों, आपको एक बार फिर बता दें, जितनी पावर हमने उस मशीन को दी वह KVA होगी
और यह इलेक्ट्रिकल पावर देने के बाद मोटर ने जितनी पावर का इस्तेमाल किया उसको रियल पावर या फिर ट्रू पावर कहते हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि जितनी पावर हमने मोटर को दी वह केवीए होगी और जितनी पावर मोटर ने इस्तेमाल की उसको हम केडब्ल्यू कहते हैं। साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केडब्ल्यू और केवीए में रेटिंग किस मशीन की होती है तो सीधा और सिंपल जवाब आपके पास होना चाहिए कि जो हमारी मशीन आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करके देती है उसकी रेटिंग केवीए में होती है। जैसे कि ट्रांसफार्मर और जनरेटर जो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो उनकी रेटिंग केवीए में होती है। इसी प्रकार से केडब्ल्यू में रेटिंग उस मशीन की होगी जो मशीन इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रही है और आउटपुट में एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं बल्कि मैकेनिकल हीटिंग या किसी और रूप में ही निकाल रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किलोवाट, केवीए और केवीएआर के बारे में। इनको लेकर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।